नमस्कार साथियों। हम आपके राजस्थान की कला व संस्कृति में आपके राजस्थान के लोक देवियों के बारे में अध्ययन कर। इससे पहले आपके हमने काफी लोक देवियों के बारे में चर्चा भी कर ली है, जैसे आपकी करणी माता हुई, कीण माता हुई, शीतला माता हुई, केला देवी हुई, आई माता हुई, नारायणी देवी। इन जैसी बहुत सी लोक देवियों पे हमने आपकी चर्चा की है। आज भी क्लास हमारी पर्टिकुलर लोक देवियों पे रहने वाली है। जो हमारी लोक देवी अभी बची हुई है उनके ऊपर अब हम आपका अध्ययन करने और आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं, और वो शुरुआत करते हैं आपके दधिमती माता। किससे? आपके तो दधिमती माता। दधिमती माता। अब सौ पहला तो अपन ने आ बात याद रखनी है कि दधिमती माता के बारे में पेपरों संबंधित अपन के बात पढ़। क्योंकि जब आप देवियां अगर लोक कथाओं में चले गए, आपके चमत्कारों में चले गए, तो फिर पेपर के हिसाब से पढ़ना इनका मुश्किल हो जाता। क्योंकि लोक देवता हो या लोक देवियां हो, उनकी दंत कथाएं काफी चल। पर हमें तो आपके सिलेबस के अनुसार इन देवियां हमारे लिए पेपर में कितने महत्वपूर्ण आपके क्वेश्चन बना सकते हैं, उन फैक्ट के बारे में ज्यादा आपकी चर्चा करनी। तो जब दधिमती माता की बात आएगी तो सबसे पहले हम आपके इनके परिचय की बात करें कि जो दधिमती माता है, इन दधिमती माता का मंदिर कहां पर है। सबसे तो इनका मंदिर पड़ता है आपके गोठ मांगलोद। जो गोठ मांगलोद वाला क्षेत्र है जो नागौर में पड़ता है, दो गांव है आपके, एक गोठ और एक मांगलोद। इन गांवों की सीमा पर पड़ता है, इसीलिए कई बार पूछा जाता है कि दधिमती माता का मंदिर कहां पर है। तो आप याद रखेंगे गोठ मांगलोद, नागौर में ये मंदिर बना हुआ। तो सबसे पहली बात हो जाएगी कि मंदिर है कहां। कि मंदिर आप तो माता को मंदिर की न हो जागो, तो माता को मंदिर है गोठ मांगलोद। गोठ है मांगलोद। एक गांव नहीं है, ये दो गांव हैं आपके, और दोनों गांव की सीमा पर ये मंदिर आपका बना हुआ है। गोठ मांगलोद गांव, नागौर। उसके बाद में इस मंदिर का निर्माण किसने करा? तो ऐसी मान्यताएं हैं, विघ्न नाग दाई मां के संरक्षण में यह मंदिर बनाया गया। विघ्न नाग दाई मां के संरक्षण में ये मंदिर बना। तो दूसरी बात हमें याद रखनी है आपकी कि विघ्न नाग दाई मां के संरक्षण में, दाई मां के संरक्षण में ये मंदिर बना। विघ्न नाग दाई मां के संरक्षण मंदिर है कहां पर? तो गोठ मांगलोद नागौर में। और किसके संरक्षण में बना? तो विघ्न नाग दाई मां के संरक्षण में बना। जो दधिमती माता वाला मंदिर है ये गुजर प्रतिहार शैली में आपका बना। कि आपका दधिमती माता का मंदिर कौन सी शैली में बना हुआ है? तो गुजर प्रतिहार शैली में बना हुआ है। और देवी के आपके जो कपाल पाठ की पूजा की जाती है, देवी की कपाल पाठ की पूजा की जाती है, और गुजर प्रतिहार महामारू शैली में बना हुआ। तो तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? यह मंदिर यह मंदिर गुजर प्रतिहार शैली में, गुजर प्रतिहार शैली, गुजर प्रतिहार शैली बना हुआ, गुजर प्रतिहार शैली में बना हुआ। इसके अलावा माता की पूजा किस रूप में की जाती है? तो कपाल पीठ के रूप में, कपाल पीठ के रूप में पूजा की रूप में पूजा की जाती, पूजा की। तो पहला तो अपन ने मंदिर के बारे में, चार तथ्य के बारे में याद रखना। एक कि दधिमती माता मंदिर है कहां पर? तो मंदिर है गोठ मांगलोद। और गोठ मांगलोद कहां पर पड़ता है? तो नागौर में। गोठ और आपका इस प्रकार से एक गांव गोठ है, एक प्रकार का गांव मांगलोद है। गांव की सीमा पर यह मंदिर बना हुआ है। तो गोठ मांगलोद की सीमा पर यह मंदिर बना हुआ है। बनाया किसने है? तो विघ्न नाग दाई के संरक्षण में यह मंदिर आपका बना था। ये मंदिर किस शैली में बना हुआ है? तो गुजर प्रतिहार शैली में बना हुआ। और मंदिर में माता की पूजा कैसे की है? तो माता की जो पूजा करे जाए वो आपके कपाल पीठ के रूप में की जाती। कपाल पीठ में क्यों की जाती है? तो इसके बारे में आपकी बातें चलती कि एक तो त्रेता युग में एक विकटासुर नाम का राक्षस हुआ था, और उस विकटासुर नाम के राक्षस का अंत करने के लिए
मंदाता के युग आपके यज्ञ कुंड से देवी ने अवतार लिया था, इसलिए इनकी कपाल पीठ की पूजा जाती है। कि त्रेता युग में विकटासुर नामक राक्षस का वध करने के लिए मंदाता के युग कुंड आपके यज्ञ कुंड से देवी ने जन्म लिया है, अवतरित हुई है देवी, इसलिए कपाल पीठ की पूजा की जाती है। कुछ अन्य आपकी कथाएं चलती है कि एक बार माता भूमि को फाड़ कर आपके पैदा हो रही, भूमि को चीर कर आपके पैदा हो रही। जब माता भूमि ने चीर के पैदा होने लग रही तो चारों तरफ आपके गर्जना होने लग जाती है, बादल है वो आपके गर्जना कर रहे हैं, बारिश हो रही है, चारों तरफ आपका माहौल बन गया। तो जब माता भी क्षेत्र में जमीन वो आपके निकलने लग रही तो वहीं पर जो आपके गवाले थे, जो आपके गाय चरा रहे थे, और वो इस चीज को देखकर डर जाते हैं कि जमीन फाट गई, कोई आपके जमीन से अंदर से निकल रहा है, गर्जना हो रही है। तो वो गवाले बहुत ज्यादा भयभीत हो गए और देवी की आपकी पूजा करने लगे कि हे देवी हमारी रक्षा करो, हे हमारी देवी रक्षा करो। इस प्रकार को उन ग्वालों को दर्द हुआ तो वो माता से देखा नहीं गया, और माता का ओनली सिर ही आपका जमीन से बाहर निकला था, और माता वहीं पर रुक जाती है। इसलिए आज भी माता की किस रूप में पूजा होती है, तो कपाल पीठ के रूप में पूजा होती है। ये दो कथाएं माता के आपके प्रसिद्ध है कि एक तो माता ने त्रेता युग में विकटासुर नामक राक्षस का वध करने के लिए मंदाता के यज्ञ कुंड से जन्म लिया था, और एक मैंने बता दिया कि माता एक बार आपके जमीन को फाड़ के अवतरित हो रही। उस समय जब जमीन को फाड़ के अवतरित हो रही थी तो चारों ओर भाई गर्जना हो रही, जमीन फट रही है, बारिश हो रही है। तो पास के जो लोग हैं गाय वगैरह चरा रहे, वो भयभीत हो जाते और वो बहुत ज्यादा चिल्लाने लग जाते। उनके दर्द को देवी से देखा नहीं गया और देवी वहीं पर रुक जाती है। इसलिए देवी का है जो आपका सर था वही अवतरित हो पाया। इसीलिए आज भी देवी के कपाल पीठ के रूप में पूजा की जाती है। तो ये दो बातें हमें याद रख, एक तो क्या याद रखेंगे कि त्रेता युग में विकटासुर नामक राक्षस का, विकटासुर नामक राक्षस का अंत करने के लिए, अंत करने के लिए, अंत करने अंत करने के लिए मंधाता के यज्ञ कुंड से, धाता के यज्ञ कुंड, मंधाता के यज्ञ कुंड से देवी ने, देवी अवतरित, देवी अवतरित। और जो जमीन वाली बात थी वो मैंने आपको बता दी है। इसके अलावा क्या गुरुजी इतने से काम चल जाएगा? नहीं, दो चार चीजें हमें और याद रखनी। दो चार चीजें क्या? एक तो हम याद रखेंगे जो दधिमती माता है, ये दहदीज ब्राह्मणों की कुल देवी मानी। कि दहदीज ब्राह्मणों की कुल देवी कौन है? तो दहदीज ब्राह्मणों की कुल देवी आपके दधिमती। पहली बात तो क्या हो जाएगी कि दहदीज ब्राह्मणों, दहदीज ब्राह्मणों कुल देवी, दहदीज ब्राह्मणों की देवी क्या है आपकी? दहदीज ब्राह्मणों के साथ साथ हमें याद रखना है गुप्त संवत आपके 289 ईस्वी का, तो आपके एक शासक हुए थे धुर्लन गुप्त। उस धुर्लन गुप्त का 289 ईस्वी गुप्त संवत का एक शिलालेख मिला, जिसके ऊपर आपके दधिमती माता की वंदना लिखी हुई। कि दधिमती माता की जो वंदना है वो किस शिलालेख पे लिखी हुई है? तो धुर्लन गुप्त का 289 गुप्त इस संवत का एक शिलालेख है, उस पे ये सारी की सारी दधि माता से संबंधित वंदना लिखी हुई। तो एक बात हम ये भी याद, क्या कि धुर्लन गुप्त का शिलालेख, यहां पर धुर्लन गुप्त का शिलालेख, और शिलालेख है कब का? तो 289 गुप्त संवत, गुप्त संवत। और इस शिलालेख पे क्या लिखा हुआ है? तो इस शिलालेख पे दधिमती माता से संबंधित वंदना लिखी हुई, दधिमती माता की वंदना, दधिमती माता की क्या लिखी हुई है? वंदना लिखी हुई। इंगे सागा सागा अपन ने याद रखना है 2020 में, 2020 में इस मंदिर के पास मारवाड़ के एक शासक हुए हैं, अगर आपने नाम सुना है तो सूर सिंह।
और मारवाड़ के सूर सिंह के शासनकाल का एक शिलालेख प्राप्त हुआ, एक मूर्ति प्राप्त हुई, जिसके ऊपर एक बंदा है जो आपका हाशिया लिया हुआ खड़ा हुआ। उस मूर्ति को मिलने के बाद नागौर में इतना ज्यादा विवाद बढ़ गया कि दो समाज, मैं दोनों समाजों का नाम नहीं लेना चाहूंगा, और दोनों समाज आमने सामने आ गए थे अधिकार क्षेत्र। समाज आपका विवाद इतना बढ़ा कि दोनों के अंदर आपके भाटे लाठियां चल गई थी। यहां तक कि नागौर के जिला कलेक्टर को धारा 144 का प्रयोग करना पड़ा। तो आप खुद सोचो विवाद कितना बड़ा हो। पहले उस शिलालेख को बीकानेर भेजा गया था, उसके बाद में उस शिलालेख को अजमेर भेजा गया, उसके ऊपर अभी अध्ययन चल रहा है। पर हमें तो ये बात याद रखनी है कि 2020 में किस लोक देवी के पास मारवाड़ के शासक सूर सिंह का शिलालेख प्राप्त हुआ, तो दधिमती माता का शिलालेख प्राप्त हुआ है। दधिमती माता के मंदिर के पास से शिलालेख प्राप्त हुआ। तो एक बात ये भी हम याद रखते हैं कि 2020 में मंदिर के पास 2020 में मंदिर के पास मारवाड़ के महाराजा मारवाड़ के महाराजा और मारवाड़ का महाराजा कौन था इन टाइम्स, तो मारवाड़ के महाराजा सूर सिंह के शासन का सूर सिंह के शासनकाल का सूर सिंह के शासनकाल का शिलालेख प्राप्त हुआ है। शिलालेख प्राप्त हुआ शिलालेख प्राप्त हुआ। जल्दी से इसे नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते। आगे चलो। इसके बाद और क्या याद रखें? जब थे कदी दधी माता का मंदिर में गेड़ा हो या कदी जाओगा तो एक आश्चर्यचकित आपका अजूबा है कि एक पत्थर का पिलर है जो हवा में झूलता है। न तो उसके कुछ ऊपर है न उसके कुछ नीचे है, मात्र आपका हवा में खड़ा। आश्चर्यचकित है, देवी का चमत्कार है। अब ऐसी मान्यता है उस पिलर को लेके, इस पिलर जब धरती के अड़ जाएगा, जब धरती को आपका टच कर लेगा, उस दिन ये पृथ्वी नष्ट हो जाएगी सारी की। पहले इस पिलर के नीचे एक अंगुली जितनी आपकी जगह हुआ करती थी, पर वर्तमान में इतनी जगह है कि आप एक मात्र धागा इसके नीचे से निकाल सकते। पर पेपर की दृष्टि से हमें याद रखना है कि हवा में झूलता हुआ पिलर किस लोक देवी के मंदिर में स्थित है, तो आपके दधिमती माता के मंदिर। क्या सर ये 5-7 सालों में आपका ये जमीन को टच कर जाएगा? 5-7 साल हम कौन करे, इतनी जगह को लाखों वर्ष लग जाएंगे जमीन को टच करते हुए, ऐसी मान्यता है। लेकिन ऐसी भी मान्यता है कि जिस दिन टच करेगा उस दिन ये पृथ्वी का विनाश हो जाएगा। अब देवी का चमत्कार ही देखिए, न कुछ ऊपर है न कुछ नीचे है, मात्र हवा में आपका झूल रहा है। अब भगवान जाने कौन सी देवी ने इस पे शक्ति लगा रखी है आपकी, पर है देवी की शक्ति। तो आगे हम याद रखते हैं आपका कि मंदिर प्रांगण में मंदिर प्रांगण में हवा में झूलता हुआ हवा में झूलता हुआ पत्थर का पिलर। पत्थर का पिलर मतलब पत्थर का खंभा आपका, पत्थर का खंभा। तो एक तो हमें ये बात हो रही है, एक देवी को मेड़ो कद भर है। तो देवी के मेले के बारे में बात आवे कि नवरात्राओं में आपके में कौन से नवरात्रा में गुरु जी? दोनों नवरात्रों में, जो हम बड़े नवरात्रा मानते, बसंतीय नवरात्रा और आपके शरदीय नवरात्र। कहने को मतलब चैत का नोरता और आसोज का नोरता, दोनों नोरतों में माता का क्या लगता है? मेला लगता। तो आगे हम याद नवरात्रा। नवरात्रा क्या, पहले लिखो मेला, कि मेला कब भरता। मेला आपका, मेला में हम याद रखेंगे नवरात्र। नवरात्रा के कोष्टक में आप याद रखोगे चैत्र व आश्विन, कि चैत वाले में भी भरता है और आपके आसोज वाले में भी मेला भरता है। तो इतनी बातें हमें पेपर की दृष्टि से आपके दधिमती माता के बारे में याद रखनी। क्या बातें याद रखनी है, एक बार मैं रिवीजन करवा देता हूं कि मंदिर है कहां पर। तो मंदिर आपका कोट मांगलोद के अंदर बना हुआ है, जो नागौर में। मंदिर का निर्माण किसने? तो विघ्न नाग दाई मां के संरक्षण में इस मंदिर का निर्माण।
मंदिर कौन सी शैली में? तो गुर्जर प्रतिहार शैली में बना हुआ है। देवी की पूजा किस रूप में? तो कपाल पीठ के रूप में देवी की क्या की जाती है? पूजा की जाती है। ये विकटासुर नामक वाली आपकी बात चलती है। तो हमने देवी किसकी कुल देवी है? तो आपकी दधिमती माता है, वो दादीज ब्राह्मणों की क्या मानी जाती है? कुल देवी मानी। जो दधिमती माता की वंदना लिखी हुई है वो कौन से शिलालेख पे है? तो दुर्लन गुप्त का शिलालेख है कब का? तो 289 गुप्त संवत का। 2020 में अभी आपके 2020 थी, इसमें किसका शिलालेख मिला है? तो मारवाड़ के महाराजा सूर सिंह का आपके शिलालेख मिला। मंदिर प्रांगण में कौन सा है? तो हवा में झूलता हुआ पत्थर का खंभा। और देवी का मेला कब लगता है? तो देवी का मेला आपके नवरात्राओं में भरा जाता है। कौन से नवरात्रा में? तो आपके चैत व आश्विन वाले नवरात्र। जल्दी से इसे भी नोट डाउन। आगे चलो। चलो, तो दधिमती माता की बात हुई। अब दधिमती माता के बाद में आप बात करा सुंदा माता। तो कौन सी माता आपकी? सुंदा माता। सुंदा माता। अब सुंदा माता के बारे में अपन ये याद रख। सुंदा माताओं 5-7 फैक्ट अपन याद। ये सुंदा माता है। एक तो सुंदा माता का मंदिर कहां पर है? तो जालोर के अंदर जो जसवंतपुरा कस्बा है, उसमें एक गांव पड़ता है दांतलियावास। तो माता का मंदिर कहां पर हो जाएगा? तो माता को मंदिर हो जाओ दांतलियावास जालोर में। पहली बात कि माता का मंदिर कहां पर है? तो दांतलियावास और जालोर के अंदर आपका मंदिर। यहां पर भी जो देवी की पूजा है वो सिर की पूजा की जाती है, और देवी की पूजा चामुंडा के रूप में। ये बात आपको ध्यान रखनी है। पहले दो कि देवी का मंदिर कहां पर? तो दांतलियावास गांव। और दांतलियावास गांव कहां पर पड़ता है? तो दांतलियावास गांव आपका जालोर में पड़ता है। इसके बाद में देवी की किसकी पूजा की जाती है? तो देवी की सिर की पूजा की जाती है। और देवी के सिर की पूजा की जाती है, लेकिन देवी की पूजा किस रूप में है? तो देवी की पूजा चामुंडा रूप में आपकी की जाती है। तो इन दोनों बातों को हमें नोट कर ले कि देवी का मंदिर कहां पर है। जब देवी के मंदिर की बात हो तो हमें याद रखना दांतलियावास। दांतलियावास गांव आप। और ये दांतलियावास जो गांव है, ये दांतलियावास गांव कहां पर पड़ता है? तो ये दांतलियावास गांव आपका जालोर में पड़ता है। कहां पर है? जालोर के अंदर। इसके अलावा जो मंदिर है देवी के सिर की पूजा की जाए। किसकी पूजा की गई है? देवी के सिर की पूजा। देवी के सिर की पूजा। पूजा किस रूप में की जाती है? तो देवी की चामुंडा रूप में चामुंडा रूप में चामुंडा रूप में। दो बातें तो हमें देवी से संबंधित इन बातों पे याद रखना। इनके अलावा देवी की के पीछे शायद 2 या 3 वर्ष पहले बीएसटीसी का एग्जाम हुआ था। फिर मैं एक सवाल आयो कि राबड़ा नाथ का धूणा कहां पर है? तो इस मंदिर के पास ही आपके राबड़ा नाथ का धूणा बना हुआ है। एक तो हमें उस धूणे के बारे में याद रखना। एक पाटलिया का पुंज है। पाटलिया का पुंज का मतलब है इस स्थान पर 40 मीटर ऊंचा आपका एक झरना गिरता। और इस झरने गिरने वाले स्थान को क्या कहा गया है? तो पाटलिया का पुंज कहा गया। और इस झरने को लीलेश्वर झरना कहा जाता है। और एक हमें याद रखना है, मंदिर के पास नागिन तीर्थ बना हुआ। इन तीन चीजों के बारे में याद रखना है। एक तो राबड़ा नाथ का धुना कहां पर है? तो राबड़ा नाथ का धुना सुंदा माता के मंदिर के। इसके अलावा आपका पाटलिया पुंज कहां पर है? तो पाटलिया पुंज है वो भी सुंदा माता के मंदिर के पास। और इस पाटलिया पुंज पे 40 मीटर ऊंचा आपका लीलेश्वर झरना गिर। और तीसरा स्थान आपका तो नागिन तीर्थ भी आपका मंदिर के पास में है। तो इन तीनों चीजों के बारे में हमें ध्यान रखना। एक तो क्या आपका? तो राबड़ा नाथ का धूणा। राबड़ा नाथ का धूणा। राबड़ा नाथ का धूणा। और राबड़ा नाथ का धूणा हो गया। इसके अलावा पाटलिया पुंज। पाटलिया पाटलिया का पुंज। और पाटलिया का जो पुंज है ये है क्या? तो यहां पर 40 मीटर ऊंचा 40 मीटर ऊंचा लीलेश्वर झरना गिरता। लीलेश्वर झरना। 40 मीटर ऊंचा जो लीलेश्वर झरना है वो यहां पर आपके पाटलिया का पुंज नामक स्थान पे गिरता।
और तीसरी चीज हमें क्या याद रखनी है, नागिन तीर्थ। कौन सा तीर्थ, तो नागिन तीर्थ। नागिन तीर्थ भी किस लोक देवी के मंदिर के पास है, तो आपके सुंदा माता के मंदिर के। जल्दी से इसे लिखो आप। आगे चलो, लिख लिया तो सुंदा माता के बारे में इतनी बात हुई। अब याद रखते हैं सुंदा माता को मेड़ो कदला। तो सुंदा माता के मेला की बात हुआ तो एक तो अपन याद रखना है कि देवी का मेला आपके नवरात्रों में लगेगा, चैत व आसोज वाले में। लेकिन नवरात्रा वाला मेला यहाँ का छोटा मेला माना, क्योंकि बैसाख और भादवे के अंदर, बैसाख और जो भादवा महीना अंग चानन पक्ष की तेरस ने देवी का बड़ा मेला। तो मुख्य रूप से तो ये बड़े मेले दो हो गए आपके, कि भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी और वैशाख शुक्ल त्रयोदशी। क्या भादवे और बैसाख में चानन पक्ष की तेरस को जो मेला लगेगा वो बड़ा मेला है। लेकिन नवरात्रा में भी देवी का मेला भरता है। तो आगे हम बात करते हैं मेला, मेला देवी। और मेलों के बारे में एक तो बात आप याद रखोगे, नवरात्रा। और नवरात्रा कौन से, वही आपके चैत व आसोज। तो चैत्र व आश्विन, चैत्र व आश्विन। इसके अलावा मेला में हम याद रखें भाद्रपद, भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी, भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी। और आपका एक वैशाख, वैशाख शुक्ल त्रयोदशी। इस वैशाख शुक्ल त्रयोदशी को ये दो आपके बड़े मेले माने, बड़े मेले, बड़े मेले हैं। इतनी बातें और हमें याद रखनी है सुंदा माता। इसके साथ साथ आप जियोग्राफी में पढ़ते हो, सर ने पढ़ाया भी होगा आपको, कि राजस्थान का पहला रोपवे सुंदा माता के मंदिर के पास है, लग जालोर में। रोपवे होता क्या है, तो पहले तो आप एक नाम सुनो, रोपवे। या मानो कि यह पहाड़ी है और एक यह पहाड़ी है। अब थाने पहाड़ी पर कोई चीज देखनी है, एक एक रोगा, पहला इन पहाड़ी पर आठे चढ़ोगा। और एक कोई दर्शनीय स्थल यहां पर है, आपको दोनों देखने हैं। तो पहले आप इस पहाड़ी पर गए आराम से, इसको देखा, फिर वापिस यहां पर नीचे आए, नीचे आने के बाद फिर इस पहाड़ी पर चढ़े, और फिर इस दृश्य को आपने। अब सरकार ने क्या किया, इस चीज को आसान करने के लिए क्या किया सरकार ने, हम देखा कि एक पहाड़ी तो आपकी ये है और एक पहाड़ी आपकी, तो यहां पर आपका एक ऐसे पिल्लर रोप दिया और एक इस पर आपका पिल्लर रोप दिया, और इन दोनों के बीच में तार से आपको इसको कनेक्ट कर दिया। और तार से कनेक्ट होने के बाद इसमें एक झूला डाल दिया। अब आप यहां पर आए, यहां से दर्शन किए, इस झूले के अंदर बैठे और इसके माध्यम से इस पहाड़ी पर पहुंचे। इस जो आपका ये आपका जो काम किया गया है, इसे कहा जाता है रोप वे। कौन सा वे आपका, तो रोप वे। और राजस्थान में पहला रोपवे जो लगाया गया है वो सुंदा माता के मंदिर में लगाया, जो आपका 20 दिसंबर 2006 को लगा था। तो एक बात हमें ये भी याद रखनी। और रोपवे अगर आपको याद नहीं रहता है तो आप अपने भाषा में याद रख लेना, उड़न खटोला आपका। अपनी देसी भाषा में आप इन उड़न खटोलो भी बोलते, पर किताबी भाषा का याद रखना है तो हमें याद रखना होगा रोपवे। तो इसके नीचे नोट लगा के आप लिखो, नोट लगा के अपन के लिए, राजस्थान का पहला रोपवे, राजस्थान का पहला रोपवे इसी मंदिर में, इसी मंदिर में, इसी मंदिर में 20 दिसंबर 2006 को लगाया गया, लगाया गया था। 20 दिसंबर 2006 को, जल्दी से इसे नोट डाउन कर, 20 दिसंबर 2006 को। आगे चलो, एक थोड़े से मैं आपको दो तीन रोपवे है राजस्थान में, उनकी साथ में ही हम आपकी चर्चा कर लेते। अब मैं आपको यहीं पर बता देता हूं, जैसे प्रथम रोपवे, एक तो अभी हमने आपका पढ़ा है कौन सा रोपवे, प्रथम रोप।
प्रथम रोपवे हमने कहां पर पढ़ा है? तो प्रथम रोपवे हमने पढ़ा है आपका, प्रथम रोपवे तो आपका सुंदा माता मंदिर हो गया। और सुंदा माता मंदिर है कहां पर आपका? तो सुंदा माता मंदिर हो गया आपका जालोर में। कहां पर? आपका जालोर में। पहला रोपवे कहां पर लगा? जालोर में। तो हमने चर्चा कर ली आपकी 20 दिसंबर 2006 को। राजस्थान का जो दूसरा रोपवे लगा है, कौन सा आपका? दूसरा। तो दूसरा रोपवे है, ये दूसरा रोपवे आपके, आपने उदयपुर में एक माता का नाम सुना होगा, मनसापूर्ण आपके करणी माता। जो मनसापूर्ण करणी माता है, जिनका मंदिर उदयपुर में बना हुआ है, वहां पर राजस्थान का दूसरा रोपवे लगा। तो दूसरा रोपवे कहां पर हो जाएगा? मनसापूर्ण करणी माता। एक आपकी करणी माता है जो देशनोक में है, और इस देवी का नाम है मनसापूर्ण करणी माता मंदिर। और ये कहां पर है? तो ये है आपके उदयपुर के। इसके अलावा जो तीसरा रोपवे है, तीसरा रोपवे, और राजस्थान का तीसरा रोपवे, और तीसरा रोपवे लगा है आप, अगर आपने नाम सुना है सावित्री देवी। सावित्री देवी कौन है सर? तो जब आपा मंदिर पड़ के गया, जब आपा चर्चा की कि जो ब्रह्मा जी की पत्नी है सावित्री देवी, और ब्रह्मा जी से रूस कर पुष्कर के अंदर ही एक पहाड़ी बनी हुई है, जिसको हम रत्नागिरी पहाड़ी कहते हैं। उस रत्नागिरी पहाड़ी पे मंदिर बना हुआ है किसका? आपके सावित्री देवी। उस सावित्री देवी के मंदिर में राजस्थान का तीसरा रोपवे, मतलब पुष्कर है अजमेर में आप। तो तीसरा रोपवे सावित्री मंदिर, सावित्री मंदिर। सावित्री मंदिर कहां पर हो जाएगा? तो सावित्री मंदिर हो जाएगा आपका रत्नागिरी पहाड़ी, रत्नागिरी पहाड़ी। और रत्नागिरी पहाड़ी कहां पर है आपके? पुष्कर। और पुष्कर कहां पर है आपके? अजमेर। और जो चौथा रोपवे लगा है आपका, चौथा रोपवे, और ये चौथा रोपवे लगा था आपके जयपुर के अंदर, जो आपके सामोद के हनुमान मंदिर है, उस सामोद के हनुमान मंदिर में राजस्थान का चौथा रोपवे। तो चौथा रोपवे कहां पर हो जाएगा? सामोद के हनुमान मंदिर, सामोद के हनुमान, सामोद के हनुमान मंदिर, सामोद के हनुमान मंदिर। और ये मंदिर कहां पर है? तो आपका सामोद। और सामोद कहां पर है आपके? तो जयपुर के। ये मैंने आपको चारों चर्चा कर ली कि राजस्थान का पहला रोपवे, तो हम मंदिर पढ़ रहे थे देवी का, तो हमने चर्चा की कि सुंदा माता मंदिर जालोर में है। दूसरा आपका दूसरा रोपवे मनसापूर्ण जो करणी माता का मंदिर है उदयपुर में, वहां पर लगा हुआ है। और तीसरा रोपवे सावित्री मंदिर जो आपके रत्नागिरी पहाड़ी पर है पुष्कर अजमेर में, वहां पर है। और चौथा रोपवे जो आपके जयपुर के अंदर जो सामोद के हनुमान है, तो उन हनुमान मंदिर पे लगा हुआ। इनको भी आप एक बार नोट करो, फिर आगे चलते हैं। आगे चलो। अब चलो आगे। तो हमने ददी माता को पढ़ लिया और सुंदा माता को पढ़ लिया और रोपवे के बारे में। आगे हम बात करते हैं इडाना देवी। कौन सी देवी? तो इडाना देवी। अब इडाना देवी के बारे में अपन ने क्या याद रखना? अब जो बड़ी बड़ी देवियां थी उनकी हमने बात कर ली है। अब आपकी छोटे छोटे फैक्ट वाली देवी के बारे में चर्चा करा। इडाना देवी के बारे में अपन ने चार पांच बातें मुख्य रूप हुई। कौन कौन सी? एक तो कि जो इडाना देवी का मंदिर है वो उदयपुर के अंदर बना, कहां पर? आपके उदयपुर। एक जो आपकी इडाना देवी है, ये इडाना देवी रावत जाति की कुल देवी है। कौन सी जाति की? रावत जाति। और राजस्थान में रावत जाति सर्वाधिक आपके अजमेर में निवास करती है, यह भी हमें याद रखना। तीसरी बात कि जो इडाना देवी है, इडाना देवी के मंदिर में अग्नि से स्नान करवाए। यह सवाल कई बार पूछा है कि कौन से लोक देवी के मंदिर में अग्नि से स्नान करवाया जाता है देवी को? तो हमें याद रखना है इडाना देवी। चौथी बात कौन सी याद रखांगा? चौथी बात याद रखा कि देवी का जो पुजारी है वो इक्का रावत होता है, और देवी के मंदिर में लैंगटा नामक गीत गाया जाता है। इन पांच बातों पर हमें फोकस करना है। कौन सी देवी से संबंधित? आपके तो इडाना देवी से संबंधित। इडाना देवी का मंदिर उदयपुर। इडाना देवी किसकी कुल देवी है? तो रावत जाति की कुल देवी। रावत जाति राजस्थान में सर्वाधिक कहां पर? आपके अजमेर। दो बातें। तीसरी कि इडाना देवी के मंदिर में देवी को अग्नि से स्नान करवाया जाए।
चौथा, देवी का पुजारी कौन होता है, तो इक्का रावत आपका पुजारी होता है। और देवी से संबंधित आपका आराधना में गीत कौन सा गाया जाता है, तो लेंगटा नामक आपका गीत गाया जाता है। तो इन पांचों बातों को मैं अब लिख दे। ये इडाणा देवी का मंदिर कहां पर है, जब मंदिर की बात हो तो हमें याद रखना है मंदिर उदयपुर की। मंदिर कहां पर, उदयपुर। दूसरी बात कि ये रावत जाति की रावत जाति की कुल देवी है, रावत जाति की कुल देवी, कुल देवी। तीसरी बात, मंदिर में मंदिर में अग्नि स्नान करवाया, देवी है वो अग्नि स्नान करती, मंदिर में अग्नि स्नान होता। और चौथी बात हम याद रखेंगे, पुजारी कौन है। तो जब पुजारी की बात हो तो हमें याद रखना है इक्का रावत, आप इक्का रावत। और पांचवी बात याद रखेंगे, देवी से संबंधित गीत कौन सा है, तो गीत है आपका लेंगटा। कौन सा, आपका लेंग। और नीचे नोट लगा के लिखोगे, नोट में क्या, राजस्थान में सर्वाधिक राजस्थान में सर्वाधिक राजस्थान में सर्वाधिक रावत जाति अजमेर में निवास करते, अजमेर में निवास करते, निवास करते। तो ये होली भाई आपकी इडाना माता। जल्दी से इडाना माता की बात लिखो। इडाना मा- इडाना माता से आगे चले, आगे चले। इडाना माता के बाद में हम बात करते हैं सारिका देवी, सारिका माता। कौन सी माता, सारिका माता। अब अपन सारिका माता के बारे में क्या याद रख, तो सारिका माताओं संबंधित दो तीन बात आप याद रखा कि एक तो जो सारिका माता का मंदिर है वो बीकानेर में बना, और बीकानेर में जो मंदिर है उस पे माता ऊंट पे सवार है, इसलिए देवी को उष्ट्र वाहिनी देवी के नाम से जाना जाता। कि उष्ट्र वाहिनी देवी कौन है, तो उष्ट्र वाहिनी देवी आपके सारिका देवी है। और बीकानेर में तो वैसे ही आपके ऊंट ही ऊंट है। तो दो बातें हो गई सारिका माता कि सारिका माता का मंदिर कहां पर है, तो सारिका माता का जो मंदिर है वो बीकानेर में बना हुआ है। देवी को उष्ट्र वाहिनी कहा जाता है, क्यों, क्योंकि देवी की जो प्रतिमा है वो ऊंट पे सुवार है। तीसरी बात हम सारिका माता से याद रखना कि जो पुष्करणा ब्राह्मण है, पुष्करणा ब्राह्मण, उन पुष्करणा ब्राह्मणों की कुलदेवी कौन है, तो पुष्करणा ब्राह्मणों की कुलदेवी है सारिका माता। कि पुष्करणा ब्राह्मणों की कुलदेवी कौन, सारिका माता। और सारिका माता को मधुमेह रोग निवारक देवी कहा जाता, मधुमेह रोग निवारक देवी। तो मधुमेह रोग निवारक देवी कौन है, सारिका माता है आपकी। आपके पुष्करणा ब्राह्मणों की कुल देवी कौन है, तो सारिका माता है आपकी। उष्ट्र वाहिनी देवी कौन है, तो सारिका माता है। और सारिका माता का मंदिर कहां पर है, तो सारिका माता का मंदिर आपका याद रखना बीकानेर में हो जाएगा। तो सबसे पहली बात कि सारिका माता का मंदिर कहां पर है। जब मंदिर की बात हो तो हमें याद रखना है मंदिर बीकानेर में। मंदिर कहां पर हो जाएगा, देवी का बीकानेर। दूसरा, देवी की जो प्रतिमा है वो ऊंट पर सवार है, ऊंट पर सवार। और ऊंट पर सवार होने के कारण देवी को क्या कहा जाता है, तो आपके उष्ट्र वाहिनी कहा, उष्ट्र वाहिनी। देवी को क्या कहा गया है, आपका उष्ट्र वाहिनी कहा गया। तीसरा फैक्ट हम याद रखें कि पुष्करणा पुष्करणा ब्राह्मणों की कुल देवी, पुष्करणा ब्राह्मणों की कुल देवी, पुष्करणा ब्राह्मणों की कुल देवी है। और चौथी बात हमें क्या याद रखनी है, चौथी बात हमें याद रखनी है मधुमेह, मधुमेह रोग निवारक देवते, मधुमेह रोग निवारक देवी। आप रोग निवारक देवी ने मानोगा तो मधुमेह रोग थारे कदी को नहीं हुए। और मधुमेह रोग हो रहे है तो सारिका माता को याद करो। चलो जल्दी से इन माता के बारे में भी नोट डाउन करो आप।
जल्दी से लिखो, के बाद में हम आगे चलते हैं। अब सारिका माता के बाद में हम बात करते हैं विरात्रा माता। कौन सी देवी आपकी? तो विरात्रा माता। अब विरात्रा माता के बारे में अपन के याद रख, तो विरात्रा माता से संबंधित 3 फैक्ट हम बड़े तौर पे याद रखें। एक तो विरात्रा माता का मंदिर कहां पर, तो मंदिर बना हुआ है चोहटन में, आपका बाड़मेर चोहटन। चोहटन राजस्थान में गोंद के लिए फेमस है आपका, तो विरात्रा माता का मंदिर कहां पर हो जाएगा? चोहटन बाड़मेर। दूसरी बात, जो माता है, माता का एक उपनाम है, इन्हें वांकली देवी के नाम से जाना जाता है। कि किस लोक देवी को वांकली देवी कहा जाता है? तो विरात्रा माता को कहा। और तीसरी बात हम याद रखेंगे कि देवी है वो भोपो की कुल देवी है। कि भोपो की कुल देवी कौन है? विरात्रा माता। वांकली देवी कौन है? विरात्रा माता। और विरात्रा माता का मंदिर कहां पर है? तो चोहटन बाड़मेर का है। और चोहटन का राजस्थान में क्या प्रसिद्ध है? तो चोहटन का आपका गोंद प्रसिद्ध है। तो ये 3 बातें हम माता के बारे में याद रखते हैं कि विरात्रा माता, मंदिर कहां पर हो जाएगा देवी का? तो मंदिर हो जाएगा आपके देवी का चोहटन। मंदिर कहां पर है? चोहटन। और चोहटन कहां पर पड़ता है? तो चोहटन है आपका बाड़मेर। चोहटन कहां पर? बाड़मेर। दूसरा, देवी का उपनाम क्या है? देवी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो उपनाम में हमें याद रखना है वांकली देवी। वांकली देवी। और तीसरी बात हम याद रखेंगे कि भोपो की कुल देवी। भोपों की कुल देवी। ऐसे फैक्ट कई बार आएंगे आपके सामने। भोपो की कुल देवी। भोपो की कुल देवी। तो इतनी बातें याद रखनी है इससे आपके विरात्रा माता से संबंध। विरात्रा माता के बाद में मैं बात करता हूं आपके लटियाली माता। कौन सी माता? तो लटियाली माता। वैसे तो मैं पहले बता चुका हूं लटियाली माता के बारे में, तब हमने नागणेची माता की बात की थी, तब हमने बात की थी लटियाली। लटियाली माता का जो मुख्यतः मंदिर है वो फलोदी नामक स्थान पे बना हुआ है, जो जोधपुर में। शायद मैं पिछली क्लास में जब आपको नागणेची माता पढ़ा रहा था, तब लटियाली माता का मंदिर जोधपुर में बताया। तो वो है तो पहले जोधपुर में था, क्योंकि फलोदी जो स्थान है पहले जोधपुर में आया। अब फलोदी तो अलग से जिला हो गए, तो हमें याद रखना है कि देवी का मंदिर कहां पर है। तो देवी का मंदिर आपके फलोदी में है। इसके अलावा जो लटियाली माता है, लटियाली माता के बारे में हम याद रखते हैं कि जो कल्ला राठौड़ है, उन कल्ला राठौड़ों की कुल देवी कौन है? आपके लटियाली माता। क्योंकि राठौड़ों से संबंधित हमने कई फैक्ट पढ़े कि राठौड़ों की कुलदेवी कौन है। तो राठौड़ों की जब कुलदेवी की बात होती है तो नागणेची माता का नाम आता है। चाहे कहीं के भी आपके राठौड़ हो, कि आपके जोधपुर के हो, बीकानेर के हो, किशनगढ़ के हो, नागौर के हो, जयपुर के हो, हमारे चूरू के हो, तारानगर के हो, हमारे गांव के हो, तो सभी राठौड़ों की कुलदेवी हमेशा एक होती है, और वो है नागणेची। फिर हमने पढ़ा था कि राठौड़ों की इष्ट देवी या आराध्य देवी कौन सी है। तब हमने पढ़ा था आपकी चामुंडा माता को। लेकिन उसी के साथ हमने नोट लगा के खास करके पढ़ा था कि बीकानेर के राठौड़ वंश की आराध्य देवी या इष्ट देवी कौन थी? तो आपकी करणी माता थी। पर लोक देवी में जो कल्ला राठौड़ है, वो कल्ला राठौड़ आपके नागणेची माता को अपनी कुल देवी नहीं मानते। और जो कल्ला राठौड़ है, वो कल्ला राठौड़ आपके लठियाली माता को अपनी कुल देवी मानते। तो लटियाली माता से हमें 2 फैक्ट याद रखने हैं कि एक तो लटियाली माता का मंदिर कहां पर है। तो लटियाली माता का मंदिर फलोदी के अंदर बना हुआ है। और एक लटियाली माता किसकी कुलदेवी है? तो लटियाली माता आपके कल्ला राठौड़ों की कुलदेवी। तो ये 2 बातें हमें नोट कर ली कि मंदिर कहां पर। तो जब मंदिर की बात हो तो आप याद रखना देवी का मंदिर फलोदी में बना। फलोदी। देवी का मंदिर कहां पर? फलोदी। और एक हमें क्या याद रखना है? कल्ला राठौड़ों की, कल्ला राठौड़ों की कुल देवी। कल्ला राठौड़ों की क्या है देवी? तो आपकी कुल देवी कल्ला राठौड़ों। जल्दी से इसे नोट करो। आगे चलूं? ये आपने आगे एक देवी की और बात। अगली देवी की हम बात करते हैं। आप हेडिंग लगाओ ज्वाला माता। थोड़ी सी ज्वाला माता की।
अब देखो साथियों, ऐसा है कि अगर मैं ज्वाला माता की कहानियां सुनाने लग जाऊं तो घंटे भर हम ज्वाला माता के ऊपर बात कर सकते। पर अभी हमें ज्वाला माता की हमारे सिलेबस के अनुसार आपकी बात कर, फैक्ट टू फैक्ट। आप एक तो हमें याद रखना है कि ज्वाला माता का मंदिर कहां पर बना। जब ज्वाला माता के मंदिर की बात आएगी तो आप याद रखना एक जगह पड़ती है जोबनेर। और जोबनेर में जो जयपुर के अंदर है वहां पर मंदिर बना हुआ है किसका, आपके ज्वाला माता। पहली बात क्या हो जाएगी कि ज्वाला माता का मंदिर कहां पर है, तो ज्वाला माता का मंदिर हो जाएगा आपका जोबनेर। कहां पर, आपका जोबनेर। और जोबनेर कहां पर पड़ता है, तो जोबनेर पड़ता है जयपुर के अंदर, पहली बात। दूसरी बात की जो ज्वाला माता है, ज्वाला माता को खांगरोत वंश की कुल देवी कहा गया है। कौन सा वंश, आपका खांगरोत वंश। तो ज्वाला माता किसकी कुल देवी है, तो खांगरोत, खांगरोत वंश की कुल देवी, खांगरोत वंश की कुल देवी, खांगरोत वंश की कुल देवी। और तीसरा हमें सवाल याद रखना है कि इन्हें मधुमक्खियों की देवी कहा, मधुमक्खियों की। गुरुजी इया किया करो थे, मधुमक्खियां देवी तो आपने हमें जीण माता बताया। वो सही है कि मधुमक्खियों की देवी जीण माता को ही कहा जाता है। पर कई बार जीण माता जब ऑप्शन में नहीं हो तब हमें आपके मधुमक्खियों की देवी माना जाता है, किसको, ज्वाला माता। चलो गुरुजी जीण माता ऑप्शन में नहीं है तो हम कर देंगे कि मधुमक्खियों की देवी कौन है, ज्वाला माता। लेकिन जब मधुमक्खियों की देवी पूछा जाए और ज्वाला माता और जीण माता दोनों आ जाए तो कौन सा करे, तब हमें जीण माता ही करना। जय जीण पहले आएगा तो हमें पहले आपका जीण माता ही करना, क्योंकि ज्वाला माता से भी थोड़ी सी मधुमक्खियों की बात जुड़ी हुई। वो बात क्या थी कि खांगरोत में एक शासक हुए थे आपके जेत सिंह, जेत सिंह खांगरोत नाम के आपके शासक हुआ। और जेत सिंह खांगरोत पे आक्रमण किया था आपके जो अजमेर वाला क्षेत्र है। अजमेर का एक सूबेदार हुआ करता था लाल बेग। आप लाल बादशाह तो अमिताभ बच्चन है आपके, लेकिन हमें याद रखना है लाल बेग। इस लाल बेग ने जेत सिंह पर आक्रमण कर दिया। और जब लाल बेग ने जेत सिंह खांगरोत पे आक्रमण किया तो जेत सिंह खांगरोत है वो देवी को याद कर कि हे देवी, तू हमारी कुल देवी है ज्वाला माता, आज तेरे कुल की है वो रक्षा कर। और कहते हैं कि उसी समय मंदिर में एक मधुमक्खियों का बहुत बड़ा है आपका, मधुमक्खियों का छत्ता निकलता है बहुत बड़ा रूप लेके और आपके लाल बेग पे अटैक कर देता है। और लाल बेग पे इतने अटैक करता है इसकी सेना पे और लाल बेग पे कि लाल बेग को खा खा के आपके लाल बेग का मुंडा लाल कर दिया। इसीलिए इस देवी को भी किस नाम से जाना जाता है, तो मधुमक्खियों की देवी के नाम से जाना जाता है। तो ज्वाला माता से हमें तीन बातें याद रखनी है कि मंदिर कहां पर, तो जोबनेर जयपुर में। खांगरोत वंश की क्या है, तो कुल देवी है। इसके अलावा इसे कौन सी देवी कहा जाता है, मधुमक्खियों वाली देवी। फिर मैं आपको कह रहा हूं, अगर सवाल आए कि मधुमक्खियों की देवी किसे कहा जाता है, तो हम आपकी जो पहली हमारी जो है वो हम जीण माता को माने। अगर जीण माता ऑप्शन में नहीं है तभी हम मधुमक्खियों की देवी ऑप्शन सही करेंगे, किसको, ज्वाला माता को। लेकिन अगर ज्वाला माता और जीण माता दोनों ऑप्शन में है तो भी हम सही मानेंगे, किसको, आपके जीण माता। इसी के साथ धन्यवाद साथियों, जय हिंद जय भारत। थोड़ी सी लोक देवियां और बची है, उनकी हम बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्लास में।